नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब। मैं संदीप त्रिवेदी हाज़िर हूँ आज ग्रुप इन्फो लेकर के। गुरुवार है तो आप जानते ही हैं, सूचनाएं तो देनी ही है। और आज अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 24 अप्रैल 2025। सबसे पहली सूचना दोस्तों रिकॉर्डिंग क्लब ऐप की तरफ से है, वो ये कि मेरी सहेली अप्रैल 2025 का अंक रिकॉर्डिंग क्लब ऐप पर अपलोड कर दिया गया है। तो जो लोग मेरी सहेली सुनते हैं उनके लिए ये एक अच्छी सूचना है। और इसके अलावा बाकी जो मैगज़ीन्स हैं उन पर काम चल रहा है। क्रोनोलॉजी का मैंने बताया था आपको पिछले सप्ताह ही, तो वो सब कार्रवाई चल रही है। एक दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी जो परसों मिली हम सबको, हमारे रिकॉर्डिंग क्लब समूह के एक साथी भाई मनु गर्ग ने यूपीएससी की आईएएस परीक्षा में देश भर में 91वां यानी 91st स्थान हासिल किया है। टॉप 100 के अंदर वो रहे हैं। शास्त्री नगर जयपुर के वे रहने वाले हैं। तो हमारे पूरे दृष्टिहीन समाज के लिए भी ये बहुत गर्व की बात है और हमारे रिकॉर्डिंग क्लब के लिए तो खैर है ही है। लगभग 6 साल से मनु हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत बधाई पूरे रिकॉर्डिंग क्लब परिवार की ओर से मनु को एक बार फिर से। वैसे तो हम दे चुके हैं। अगर शुभ समाचारों की ही बात हो रही है दोस्तों, तो सूचना मुझे ये देनी है आप सबको कि बेशक शायद आंकड़ों की दृष्टि से रिकॉर्डिंग क्लब ने बहुत ज़्यादा काम ना किया हो, या हो सकता है रिकॉर्डिंग क्लब ने जितना भी काम किया हो उसके रिज़ल्ट उतने उत्साहवर्धक न रहे हों। बावजूद इसके रिकॉर्डिंग क्लब को लोग थोड़ा बहुत जान रहे हैं, समझ रहे हैं और कहीं ना कहीं उम्मीद करते हैं। और रिकॉर्डिंग क्लब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो बहुत पहले से ही है, लेकिन गाहे बगाहे जब उसके प्रमाण मिलते हैं तो और अच्छा लगता है। बस दुख इस बात का है कि ईश्वर इतना काबिल बनाए हर दृष्टिकोण से, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक। क्योंकि देखिए, आपका मन, आपका शरीर और हर काम में आपको मालूम ही है कि धन की भी आवश्यकता होती है। तो उस दृष्टिकोण से इतना सशक्त बनाए कि हर किसी के लिए कुछ न कुछ कर पाएँ। आज कैलिफोर्निया अमेरिका से एक कॉल आया विवाह के लिए, और उन सज्जन ने अपनी बेटी के लिए फ़ोन किया था। वे अमेरिका में ही रहते हैं, जॉब करते हैं, लेकिन दिल्ली में किसी बड़े एनजीओ में उन्होंने कॉल किया और वहाँ से उन्हें रिकॉर्डिंग क्लब का नंबर मिला। तो यानी जो भी सज्जन थे उनके पास मेरा नंबर सेव था, तो उनका पहले व्हाट्सएप पर कॉल आया, बात नहीं हो पाई। फिर उसके बाद में वॉइस कॉल आया मोबाइल पर और बात हुई। तो काफ़ी अच्छे से बात हुई, लेकिन बस जो मैंने कहा कि ईश्वर इतना काबिल बनाए कि हम हर किसी के लिए कुछ न कुछ कर पाएँ। फ़ोन सुनना एक बात है दोस्तों, डेटा कलेक्ट करना दूसरी बात है दोस्तों, लेकिन हर किसी कहानी को उसके अंजाम तक पहुंचाना वो शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है। और जो लोग ये काम अब तक कर पाए हैं या कर पा रहे हैं, वो निसंदेह निश्चित रूप से वो बहुत बधाई के पात्र हैं। चाहे वो कहीं से भी हों, किसी भी संगठन के लोग हों, या व्यक्तिगत तौर पर भी जो लोग कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से बहुत बधाई के पात्र हैं। तो हम सब के अंदर भी ये भावना होनी चाहिए कि हम जो भी काम हाथ में लें उसको अंजाम तक पहुंचाएं। जो मैंने कहा कि मानसिक, शारीरिक, कई बार न चाहते हुए भी शरीर है, मशीन तो है नहीं, और समस्याएं तो खैर मशीन में भी आ जाती हैं तो शरीर में तो आएंगी ही, लेकिन इन सब से भी बढ़कर कई बार मन भी आपके काबू में नहीं रहता है। आप चाहते तो हैं बहुत कुछ करना, लेकिन परिस्थितियां आपको कुछ करने नहीं देती हैं। तो
इन सब बातों का तालमेल आपस में बना रहे, बस यही हिम्मत चाहिए हम सबको। लेकिन वो हिम्मत आए कहाँ से? आखिरकार हम सब हैं तो इंसान ही। तो ये भी एक शुभ समाचार था, मुझे लगा आप सबके साथ साझा करूं। और फाइनली दोस्तों, आज मैं ये कह सकता हूं आपको कि आपका इंतज़ार अभी 7 दिन और लंबा है। मैं जानता हूं बहुत भारी संख्या में आप सबके कॉल्स आ रहे हैं रिकॉर्डिंग क्लब ऑफिस में, आपके मैसेजेस आ रहे हैं हमारे सभी एडमिन्स के पास भी, मेरे पास भी। और बहुत दुख का विषय ये है कि जो मैंने अभी फिर कहा, फिर दोहरा रहा हूँ कि कई बार मन से इतने मजबूत नहीं बन पाते हम लोग कि जो सोचें वो कर पाएँ। तो अभी तक 20 मई के कार्यक्रम को लेकर के कुछ भी निर्णय हम नहीं ले पाए हैं। और निर्णय लेना भी इतना मुश्किल नहीं होता है। सच पूछिए तो उस मानसिकता में, उस मेंटलिटी में नहीं आ पाए हैं कि कुछ करें। तो 9 वर्ष का कार्यक्रम होगा या नहीं होगा, पहली बात। और अगर होगा तो किस रूप में होगा, ये दूसरी बात। इसके लिए आपको 1 सप्ताह और इंतज़ार करना पड़ेगा। यानी 1 मई को, गुरुवार को, अगला ग्रुप इन्फो प्रसारित जब होगा तभी आपको पता चलेगा कि 20 मई का प्रोग्राम हो रहा है या नहीं हो रहा है। वैसे तो पहलगाम की घटना को सुनने के बाद तो ऐसा लगता है कि प्रोग्राम के नाम पर सिर्फ काम होना चाहिए, प्रोग्राम की कोई आवश्यकता ही नहीं है। क्यों हंसा जाए, क्यों ताली बजाई जाए? लेकिन खैर, शायद आपस में हम सबको जोड़ करके रखने के लिए ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं ज़रूरी होती हैं। हर बार सोचता हूँ कि पता नहीं क्या सूचनाएं होंगी आज, लेकिन करते करते वही 8-10 मिनट का ग्रुप इन्फो बन ही जाता है। तो गुरुवार 1 मई का इंतज़ार कीजिए दोस्तों। इसके अलावा एक बार फिर से मैं याद दिला देता हूँ, हर गुरुवार को ग्रुप इन्फो आता है रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल पर। हर रोज़ सुबह शाम आरसी न्यूज़ आता है न्यूज़ के रूप में रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल पर। और सप्ताह के अंत में बोलती किताबें नाम से एक सेशन होता है, जिसमें किसी न किसी किताब की जानकारी दी जाती है ताकि आपकी रुचि उस किताब को पढ़ने के लिए बन सके। अभी कल ही हमने विश्व पुस्तक दिवस मनाया है और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद आज पंचायती राज दिवस भी है। आज सचिन तेंदुलकर का जन्मदिन भी है। और बात हो ही रही है सचिन की, तो प्लेइंग इट माई वे किताबों की भी बात हो रही है। सचिन तेंदुलकर की जो आत्मकथा है वो रिकॉर्डिंग क्लब ऐप पर अवेलेबल है, आप उसको सुन सकते हैं। और हाँ, बोलती किताबों के अंतर्गत आदरणीय दीपक सर जो भी किताब का रिव्यू लेकर के आते हैं, हम प्रयास ये कर रहे हैं कि आपको वो किताब का सिर्फ रिव्यू ही ना मिले, अगर आप पढ़ना चाहें तो वो किताब आपको पढ़ने को भी मिल जाए। तो ऐसी भी प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं। तो देखते हैं उसमें कैसे सफलता मिलती है। और हाँ, इस सप्ताह आपको हो सकता है 1 नहीं 2 किताबें और देखने को मिल जाएं। अब वो तो अब जब आप देखेंगे बोलती किताबें तभी आपको पता चलेगा। तो इसके अलावा शनिवार को सांस्कृतिक संध्या आप लोग कर सकते हैं, उसमें अपनी कोई प्रस्तुति दे सकते हैं रिकॉर्डिंग क्लब व्हाट्सएप ग्रुप में। रविवार को संवाद कार्यक्रम तो होता ही है, जिसे सृष्टि और अली भाई और दीपक सर लेकर के आते हैं। तो आप संवाद कार्यक्रम के हिसाब से अपने विषय चुन सकते हैं, संवाद कार्यक्रम में उठाए गए विषयों पर परिचर्चा कर सकते हैं। और कुछ नहीं तो सप्ताह भर की गतिविधियों पर या किसी भी कार्यक्रम पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं। और वही बात है कि अगर मन ठीक रहता है तो कभी कभी द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब भी आप लोगों के लिए लेकर के आ ही जाते हैं। जिन लोगों को रिकॉर्डिंग क्लब का इतिहास जानने में रुचि है उनके लिए ये जानकारियों से भरपूर हो सकता है। बीच बीच में रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल पर शॉर्ट्स भी लाए जाते हैं, जो बुक्स अपलोड की गई हैं उसके बारे में, रिकॉर्डिंग क्लब ऑफिस में क्या कुछ गतिविधियाँ हुई उसके बारे में, या फिर अपनी क्रिएटिविटी को लेकर के कुछ ना कुछ नया करने का प्रयास रहता है हम सबका। अभी रेडियो मधुबन के कार्यक्रम बंद हैं लगभग 2 महीने से, तो ईश्वर ने चाहा तो जल्द ही वो भी शुरू होंगे। इसके अलावा इस बार संवाद कार्यक्रम में 2 विषय, एक तो पहलगाम अटैक और उसके बाद भारतीय सरकार द्वारा लिए गए निर्णय, ये सब रहेगा। और उसके अलावा
संविधान का एक अनुच्छेद 142 उसको लेकर के पिछले दिनों विवाद हुआ। हमारे उपराष्ट्रपति महोदय ने उस पर टिप्पणी की और कई और सत्ताधारी दल के सांसदों ने भी टिप्पणियां की और किसी ने तो उसको मतलब न्यूक्लियर वेपन तक की संज्ञा दे डाली। तो ख़ासकर जो ये सुप्रीम कोर्ट बनाम सरकार का जो ये विवाद है, ये किस ओर जाता दिखाई दे रहा है, इस सब पर चर्चाएं होंगी संवाद कार्यक्रम में, तो सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी रिकॉर्डिंग क्लब ऑफिस का टाइम बदल गया है दोस्तों, 10 से 5 का टाइम हो गया, लेकिन कॉल करने का समय है सुबह 11 से शाम 5 बजे का। नंबर मैं बता देता हूँ, मोबाइल नंबर है जिस पर आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 24 घंटे, लेकिन कॉल करने का समय सोमवार से शुक्रवार सुबह 11 से शाम 5 बजे तक का है। 7737868659, 7737868659। और लैंडलाइन नंबर है 0145, अजमेर का STD कोड है 0145, और नंबर है 4008284, 400 नहीं, नंबर गलत बोल दिया मैंने, ये तो पुराना नंबर था दोस्तों। अजमेर का STD कोड तो सही है 0145, नंबर है 35664717, 35664717, ये नंबर है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। वो पहले तो क्या पुराना नंबर था, वो वहाँ पे आ गया। कई बार पुरानी बातें ज़ुबान पर आई जाती हैं। खैर, तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और मैसेज के साथ। तब तक अपना खूब ख्याल रखिएगा। पिछले सप्ताह में या आने वाले सप्ताह में आपके जीवन में जो भी खुशियां हैं, उस सब के लिए मुबारकबाद। धन्यवाद।